वाह। ओम बापू नंदा चौर वाल्या की सदा ही जय। इसको कहते हैं कलीदे कल्ब या कलीद उल कल्ब। ये उनकी ग्रंथ का नाम है। बापू ओम से ओम गुलजार भी लिखा उन्होंने। ये ओम बापू नंदाचौर वाले शहनशाहों के शहनशाह बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज की ये रचना है। उसमें से उस जो ग्रंथ में से ये थोड़ा सा जो है वो हम पढ़ते हैं। मेरे पिताश्री पढ़ा करते थे बड़ी मोहब्बत के साथ। तो वो हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, थोड़ा इसको समझने की। ठीक है। कृपा करें बापू शहनशाह जी, जय जयकार। क्या फरमाते हैं महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए ये शब्द हैं, ये अल्फाज बापू नारायण दत्त जी महाराज के मुखारविंद से निकले हुए शब्द। कमाल है कि नहीं? क्या लिखते हैं, क्योंकि उर्दू फारसी में मतलब उनकी ऐसी बादशाही थी ना, उस्ताद थे। पिताजी बताया करते थे, वो कहते थे भी उनके पास जो इवन मुस्लिम जो है ना, जो वेल एजुकेटेड जो थे, वो भी आके मतलब समझा करते थे फारसी। इतनी भारी उनकी थी मतलब के पकड़ फारसी के ऊपर, उर्दू फारसी के ऊपर। ओम जी महाराज, जैसा कि आप सबको पता है कि वो पहले एक शिक्षक रहे हैं। उनमें वहां पे जाके जिस वक्त उनका जो हाजिरी नहीं उन्होंने भरा, कुछ मतलब प्रभु की ऐसे तप में मस्त रहते थे, जितना उसके बच्चों को पढ़ाया। और बाद में ऐसे जो कागज पत्र का था, फार्मों का रजिस्टर भरने का काम, वो कहते कोई नहीं, हो जाएगा, बाद में इकट्ठे कर लेंगे या कुछ। वो अटेंडेंस का सारा वो भरा नहीं हुआ, है ना। तो जैसे ही मतलब के प्रभु ने ऐसा कृपा की, जिस दिन अचानक ऊपर से इंस्पेक्टर आया, तो उन्होंने सभी के देखे रजिस्टर ठीक है कि नहीं। सरकारी स्कूल थे, तो उनको नौबत आ गई, उनको पता लग गया भी आज छुट्टी हो जाएगी। तो प्रभु कृपा करना है। तो छोटे से मतलब छोटी सी एक जॉब नौकरी थी सरकारी, तो वो भी चली जाएगी, जैसा प्रभु आपकी इच्छा हो। ऐसे अरदास कर रहे हैं मन में, बड़े संकोच करके वो रजिस्टर आगे रखना पड़ा, देना पड़ा उनको दिखा। हाँ, वो बड़ा थोड़ा सा गुस्से में था वो इंस्पेक्टर। वो कहने लगा कि लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ की है आपने, तो आपको मैं मतलब बड़ा भारी फाइन करने वाला हूँ लगता है। लेकिन जैसे उसने देखा तो इतनी सुंदर तरीके से सारा भरा हुआ था, सारा एकदम कंप्लीट था, मतलब अप टू डेट एकदम, उसी दिन तक का सारी उन्होंने तो कई हफ्तों से मतलब के देखा ही नहीं था रजिस्टर को, है ना। लेकिन अपने आप प्रभु ने, कृष्ण भगवान के जो बड़े भारी भक्त थे बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज, तो ये बापू हर भगवान जी बताया करते थे। तो वो कृष्ण भगवान ने ऐसी कृपा की कि अपने आप को कहते हैं ना भी, वो तो कभी तो जो सैन जो है नाई बन के राजा की मालिश भी करते हैं। कभी वो ऐसा वो बन के बंजारे बन के आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो झोंपड़ी बनाने वाले होते हैं, वो नामदेव की झोंपड़ी इतनी सुंदर बना के खुद गए हैं। तो कभी कबीर साहब खुद कबीर साहब के रूप में आके उनकी बेटी की शादी में मतलब के 56 भोग ऐसा सभी दुनिया को लगवाते हैं और जय जयकार करवाते हैं कबीर साहब। तो प्रभु बड़े दयालु हैं, तो वो हर वक्त सभी के साथ हैं, सब अपने भक्तों की रक्षा करने वाला। वो सिर्फ वो क्या है कि आपको प्रेम करना पड़ेगा। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारकदास। ये मैं आपको बता, तो इन्होंने मन बेचा। ओम जी महाराज ने अपना मन बेचा हुआ है, तन में सब कुछ उसके हवाले किया हुआ है, तन मन धन सब कुछ प्रभु के हवाले किया हुआ है मन से। लेकिन शिक्षक हैं तो पढ़ाते हैं बच्चों को, बड़े काबिल थे। तो क्या लिखते हैं, ओम शहनशाह जी आपको प्रणाम, गलतियां माफ करें, कि खुदा को याद करना बंदगी है, ये तन तेरा निरा ही गंदगी है। प्रभु को याद करना है, बस उसको याद।
हाँ, ये प्रभु को सिमरे, ये आता है ना, सारी जो शुरुआत इस सुखमणि साहब की इसमें हुई। सिमरो मीन्स उसको याद कर, सिमरना मीन्स याद करना, उसको याद। कितने कष्ट मिट जाते हैं सुखमणि साहब में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जैसे बख्शिश की है, कि कितनी ही मतलब उसमें उन्होंने सिमरे के ऊपर कितनी भारी मतलब के ये सारी जो एक अष्टपदी सिमरन के ऊपर जो लिखी है उन्होंने, तो वो उसमें से है ना, सिमर 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 सुख पाओ, तंग कलेश मह माय मिटाओ, सारा अपना क्लेश मिटा लो। इतनी सिमरने की, उसको याद कर। सिमरना मीन्स उसको याद करना, याद में रखना, अपने याद, याद सिमर, चाहे तब करो चाहे चलते हुए, याद जब करते रहेंगे ना, प्रभु की याद बनी रहेगी, बस बेड़ा पार है। तो क्या करते हैं, खुदा को याद करना बंदगी है, यही बंदगी, यही पूजा, यही अर्चना, यही बंदगी है, यही उसकी तप है, उसको याद करना, खुदा को याद करना बंदगी है। ये तन तेरा निरा ही गंदगी है। इस बात को हम समझ लें, अपने शरीर के जिस भी देखें, कभी है ना, कभी आंखों में देखें तो आंखों में ग्रेट आ जाती है ना, आंखों में भी क्लीन करना पड़ता है, मतलब शरीर के हर हिस्से से आपको, कभी सारे शरीर से कोई पसीना आ रहा है, कुछ आ रहा है, शरीर का जो ये मेरा थोड़ा सा, तो ओहो, घूम के हरजीत आपकी तरफ ही जा रहा है ये वाला भाई। अच्छा, तो और यार क्या हो गया, लूज हो गया। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि खुदा को याद करना बंदगी है, ये तन तेरा निरा ही गंदगी है। ये शरीर जिसके ऊपर इतना मान करते हैं हम लोग, मेरा शरीर मेरा शरीर, जहां से देखो हर एक जगह से, मतलब हम निष्कासित करते हैं सारा, तो ये सब कुछ जो है ना, ये कह रहे हैं तन के ऊपर इतना मान मत करो, खुदा को याद करना बंदगी है, ये तन तेरा तेरा ही गंदगी है, कि एक दिन खाक हो जाएगा ये तन, तेरे डेरे लगेंगे जंगलों वन। आह, कि एक दिन खाक हो जाएगा ये तन, खाक का मतलब आप समझते एकदम राख हो जाएगा एक दिन, ये तन जो है ना खाक हो जाएगा। ये तन का, तन नहीं साथ देना अपना, किसी ने और क्या साथ देना जीवन में, कोई रिश्तेदारी किससे, कोई दोस्त मित्र किसी ने साथ नहीं देना है, कि एक दिन खाक हो जाएगा ये तन, तेरे डेरे लगेंगे जंगलों वन। जहाँ छोड़ के आते हैं वहां तो मतलब कि वहां से गुजरता नहीं है, दूर से। यहाँ पे भी जो सेमेटेरीज का होता है ना इलाका, तो कोशिश करते हैं उस तरफ से ना जाए, क्योंकि वो तो सामने बिल्कुल ही साफ दिखते हैं ना, पत्थर ही पत्थर लोगों के ऐसे लगे होते हैं। तो कब्रिस्तान या ये वहां पे कौन जाता है, शमशान घाट की तरफ कोई जाता नहीं है। कि एक दिन खाक हो जाएगा ये तन, तेरे डेरे लगेंगे, वहां पे होगा डेरा, वहां पे जहाँ तेरे को कर क्या है डेरे लगेंगे जंगलों वन, पड़ा घबराएगा फिर हाथ मलमल, पुकारेगा नरक की आग जल जाए। काम अच्छे नहीं किए होंगे ना, तो फिर यमदूत कहाँ लेके जाएंगे, यमराज जी कहेंगे भी बनाओ भी, और हैं जो जो बैठे हैं अपने, क्या बोलते हैं, जो दो कहते हैं, हर एक इंसान के ऐसे बैठे हैं कंधों पे भी, जो वीडियो बना रहे हर वक्त अपने मन का तन का जो जो भी कार्य है, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है प्रभु की उसकी नगरी में, उसकी
जो सल्तनत के अंडर ना सारा कुछ हमारा जिंदगी का रिकॉर्ड। चित्रगुप्त बैठे हैं, तो वो कहते हैं पड़ा घबराएगा फिर हाथ मलमल पुकारेगा नरक की आग है। काम कोई अच्छा किया नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा ना, प्रभु का नाम लिया नहीं फिर पछताना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा है। लेकिन फिर तब क्या होगा, तब कुछ हो नहीं सकता है। कि जब कश्ती साबतो सालम थी मंजिल की तमन्ना किसको थी। जब ये शरीर रूपी कश्ती है ना, जो इसको जब एकदम जवान थे ऐसे दौड़ रहे, एकदम सरूर चढ़ा रहता था दुनिया की वासनाओं का, विषय विकारों का, दुनिया भर के बुरे कर्मों का, कुकर्मों का है, चाहे वो अपने परिवार के साथ घूमने का, इधर उधर सब कुछ याद ही नहीं है, भूल के बैठे थे कि चाहे चाहे शायद हम अमर हो गए, इस हिसाब से जीवन बिता रहे थे। भी शायद हमें इतनी तपस्या कर ली है कि प्रभु ने कह दिया है कि बस चिरंजीवी अमर हो जाओ तुम, इस तरह का हम सोच के बैठे सारी उम्र कि बस हमें थोड़ा जाना है। जाते रहे लोग, जाते रहे पड़ोसी, जाते रहे परिवार के सदस्य, जाते रहे दोस्त मित्र रिश्तेदार पड़ोसी, ये वो हैं, संत जन गुरुजन सब जाते रहे, लेकिन हमने थोड़ा जाना है, ये दिमाग में रख के चलते रहे सारी उम्र। कि जब कश्ती साबतो सालम थी मंजिल की तमन्ना किसको थी, उस परम पिता परमात्मा को पाने की तमन्ना थोड़ा, कोई शौक कोई इच्छा थी नहीं इस वक्त। जब कश्ती, ये शरीर रूपी कश्ती, जब कश्ती साबतो सालम थी मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। अब तो क्या है कि अब शरीर के बस डॉक्टरों के चक्कर, अस्पताल के चक्कर, बुजुर्ग हो गए क्या होता है, अपना शरीर का ही ख्याल रखने में लग जाता है। ओ मेरे को खाना है, भूख नहीं, नींद नहीं, मेरा ये वो तब क्या। और प्रभु को वो अवस्था है भी नहीं प्रभु को अर्पण करने की। प्रभु को तो एकदम पका हुआ फल ऐसे अर्पण करते हैं। मुरझाए हुए फूल थोड़ा अर्पण करते हैं उनको तो ऐसे खिले हुए फूल, जवानी या बचपन से ही उनकी तरफ जुड़ जाओ तो बात बन जाती है। हमें माता पिता ने, आप सबको भी जो जुड़ते हैं सत्संग में, हमें माता पिता ने इस तरफ जोड़ा हुआ है। बचपन से सुन रहे हैं, रोज शाम को आरती, सवेरे नाम लेके जाओ, प्रभु को मत्था टेक के जाओ, उनका नाम जप के जाओ, ये सारा कुछ थोड़ा 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 ऐसा उन्होंने अपने ऐसे इंस्टिल कर दिया अपने अपने जहन में, है दिलो दिमाग पे, कि थोड़ा असर है। प्रभु और असर बढ़ाओ, इसको प्रेम भक्ति हमारे में जो आपने ऐसे उसका थोड़ा सा आपने जो खिला दिया है फूल, तो ऐसा खुल के खिला दो महाराज। तो ये हमें कहना चाहिए रोज के, प्रभु भूले नहीं, भूले ना प्रभु, आप मुझे मत भूलो, मैं आपको मत भूलूं, बस आपको ना भूलूं, ये मेरे पे कृपा करो। नहीं तो फिर वही कहेंगे कि जब कश्ती साबतो सालम थी मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। उस प्रभु को मिलने की जो अभी तमन्ना, अभी इच्छा कैसे करे। अभी मैं अपने शरीर का ख्याल रखूंगा या प्रभु को पाने की मैं तमन्ना करूंगा। अब तो मेरे में वो हिम्मत ही नहीं है पाठ बैठने की। अब तो हमेशा सारा दिन लेटने का मन करता है, तो अभी बैठ के तप करने का, प्रभु को याद करने का, उसके भजन गाने का, आवाज लड़खड़ा जाती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, कान सुनना बंद हो जाते हैं, कुछ खाने पीने के लिए चबाने की शक्ति कम हो जाती है, तो सब एकदम जो शक्ति क्षीण होने लगती है। तो फिर उस वक्त कैसे, उस वक्त तो बात नहीं बनेगी। बात तो अभी बनेगी, अभी जिसने जैसे जैसे जवानी में, वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट,
तो जिंदगी में जब भी वक्त मिले जल्दी से जल्दी उस तरफ लगाना चाहिए बच्चों को। अब खुद नहीं लग सके तो बच्चों को लगाएं। है बड़ा मुश्किल इस तरफ लगना लगाना, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी शिकस्ता शिकस्ता कश्ती मीन्स जो टूटे फूटी कश्ती में कहीं कहीं होल हो गए, कहीं उसमें वो तो दरारें पड़ गई हैं, अभी तो डूबने के चांसेस ज्यादा है उस कश्ती का, क्यों पानी भर जाएगा उसमें, तो फिर वो डूबने के नजदीक आ जाएगी। ठीक है ना। इसलिए वो अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे, कौन इस पे सवार होके इतनी दूर जाएगा, भव सागर पार करेगा। हाँ? तो ये बात है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पड़ा घबराएगा फिर हाथ मलमल, पुकारेगा नरक की आग जल जल। है गुजर जब वेलड़ा जावे प्यारे, पड़ेंगे खौफ तब सिर पर तुम्हारे। जब वो वेला जो समय हाथ से निकल गया ना, पाठ करने का जो समय जो निकल गया ना, तो फिर कहते हैं पड़ेंगे खौफ, डर लगेगा, खौफ लगेगा सर पे ऐसे। अब मुझे पता नहीं क्या मेरा हाल करेंगे वहां यमदूत ले जाके, ऐसा फिर डरेंगे। और अगर हम पाठ करते रहेंगे, उनकी कृपा प्रभु की बरसती रहेगी जैसे बरस रही है, तो एकदम फिर जाते वक्त भी खुश हो गए ऐसे जाएंगे। फिर कहेंगे कि कबीर जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मैं कब मरेंगे और कब पाएंगे पूर्ण परमानंद, वहां जाके तभी तो प्रभु को प्रभु के दर्शन होंगे ना, वहां पे जाके तो होंगे दर्शन। वहां पे तो साक्षात बैठे हैं, है ना। उनका जहाँ पे डेरा है बैकुंठ में, वहां जाना है हमने, वहां जाके बात करेंगे, दर्शन करेंगे उनका, देखेंगे दरबार, देखेंगे कैसा चल रहा है। तो सभी संतों मंतों से मिलेंगे, नहीं तो डर लगेगा। गुजर जब वेलड़ा जावे प्यारे, पड़ेंगे खौफ फिर, पड़ेंगे खौफ तब सिर पर तुम्हारे। तो दिल दुनिया से इतना क्यों लगाया, तू दिल दुनिया से ऐसा क्यों लगाया, ना एक साह तक कभी रब नू ध्याया, ना एक साह तक कभी रब नू ध्याया। और ऐसा सिर्फ लिखने में नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है इसमें। ऐसी हैं संगत, ऐसी दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने एक सांस में भी कभी नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं मेरे से भी और कोई काम करा दो, मैं से राम नाम नहीं लिया जाता, मैं राम नहीं। फिर वो संत लोग कहते हैं जब तू राम नहीं कहता तो मरा मरा ही बोलता रहे, अपने आप राम बनता जाएगा। तो इस तरह के भी हुए हैं लोग, और हैं इस वक्त खास करके ये वेस्टर्न कंट्रीज में किसी को कुछ लेना देना नहीं है, सीधा अपना लगे हुए हैं सारे दुनिया भर के विषय विकारों में, सब चल रहा है दिन रात। तो ये जो हमारी जो भारत माता है, वहां पे सारे ऋषि मुनियों की धरती है, जतियों सतियों की धरती है, जहां पे पतिव्रता जो है ना, जो स्त्रियों ने उनको धर्मराज को परेशान कर दिया, अपने मृतक को वापस लेके आ गए अपने धरती पे, मृत्यु के बाद वो जिंदा कर दिया और उन्होंने अपने पति को। और ऐसी ऐसी हुई हैं जो सती जो औरतें अपने पति के परमेश्वर की सेवा करके इतनी शक्ति पा ली है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने के बालक बना दिया उन्होंने। ये भी है कथा। तो ऐसी शक्ति ये धरती में ऐसे थोड़ा सिर्फ प्रभु यहीं आते हैं, यहाँ यहाँ का जो ये ऐसा जो जति है वो यहीं पे ही है। कहीं पे भी होंगे आपको मिलेंगे जति जो है, जति मीन जो अपनी पत्नी के अलावा
या सारे ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का नाम ही नहीं सुना होगा दूसरे देशों में। अमेरिका में कोई इसका कोई शब्द ही नहीं होगा इसके, ब्रह्मचर्य क्या होता है, समझिए ना। तो उनके पास कोई ऐसे शब्द ही नहीं है, पता ही नहीं है ब्रह्मचर्य क्या है ना। तो ये सारी कुछ जो ये साधना आराधना सब ये धरती माँ जो भारत माँ, भारत माँ के हिस्से में आई है। भारत जो है ना वर्ष, इसके हिस्से में सब कुछ आया है। तो ये बड़ा, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो वहां पे हमारा जन्म हुआ है। हम तो बार बार कहेंगे भी, जब जब धरती पे आना हो प्रभु, एक तो मनुष्य बना देना, भी हमें तो नहीं जाना है किसी और जीवन में, एक मनुष्य बना देना। एक हमारे गुरु बापू शरदा राम, अगर वो ना आए तो उनके, उनका स्वरूप जिस रूप में भी आए तो वो, और माता पिता भी बिल्कुल भी, अगर वो मुक्त हो गया है तो कोई वैसे ही कोई देवी देवता जैसे ही परिवार बड़ा ऐसा हो, तो ये सारा जो सारा परिवार इस तरह का हो, और ये प्रभु कर देना, अगर जन्म देना है दोबारा भारतवर्ष में भी देना, और जहाँ के हम साधु संतों के दर्शन करें। कोई वहां पे ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे साधु संत नहीं है, करोड़ों की संख्या में साधु, जिनको देख के मन को एकदम शांति हो जाती है। तो इसलिए वही ध्यान करना है। तू दिल दुनिया से ऐसा क्यों लगाया, ओम जी महाराज शहनशाहों के शहनशाह बापू नारायण दत्त जी महाराज फरमा रहे हैं, तू दिल दुनिया से ऐसा क्यों लगाया, ना एक सा तक कभी रब नू ध्याया। कभी बात ही नहीं हुई उस तरफ। खर्च लाखों ना दमड़ा एक कमाया, खर्च लाखों कर दी, कमाई है नहीं, तो क्या हाल होगा, बुरा हाल हो जाएगा। वैसे ही जो एक सांस भी, सारी सांसें ऐसे वेस्ट कर दी, खर्च कर दी, लेकिन उसमें कमाई करनी थी प्रभु के नाम की, वो की नहीं। प्रभु के नाम की जो कमाई करनी थी वो की नहीं। तो दिल दुनिया से ऐसा क्यों लगाया, ना एक सा तक कभी रब नू ध्याया। खर्च लाखों न दमड़ा एक कमाया, जन्म पा आदमी का बिरथा गवाया। हीरे जैसा जन्म, हीरे जैसा जीवन, और कौड़ी के बदले में, खोटे सिक्के की बदले में ऐसे रुला दिया अपने आप को, अपने आप को इनके हवाले कर दिया जाए, इनकी इच्छाओं के, विषय विकारों के, दुनिया भर के, इसमें अपने को झोंक दिया, इस भट्टी में हमने झोंक दिया। और फिर कहते हैं जी हमें सुख नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। सारे जन्मों में तो यही काम करते आए, कहां से मतलब के चैन पड़ेगा ना। ये कर्मों की थ्योरी जब तक प्रभु चलाएंगे भी कर्म शुभ करने पड़े। खर्च लाखों ना दमड़ा एक कमाया, जन्म पा आदमी का बिरथा गवाया। कजी को काफी, कजी को, वाह, कजी को काफिया को और कमी को, कजी को काफिया को और कमी को, ना देखो देख फुर्सत दो दमी को, ना देखो देख, कजी को काफिया को और कमी को, इसका मतलब मुझे पता नहीं है। कजी को काफिया को और कमी को, ना देखो देख फुर्सत दो दमी को, हैं, ये ना देखो भी मैं जो फुर्सत मिलेगी दो दम, अगर फुर्सत मिलेगी तब मैं मतलब के करूंगा। कजा को तो ये मृत्यु कहते हैं, ये कजी कह रहा है, कजी को काफिया को और कमी को, ना देखो देख फुर्सत दो दमी को, भी ऐसा मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो समय तो निकालना पड़ेगा। धर्म राय जिस घड़ी लेखा लएगा, जरा कर सोच फिर तू क्या कहेगा। जब धर्मराज वहां लेखा लेगा तो उस वक्त तुम क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे। मेरी इतनी जानकारी है, मेरा चीफ मिनिस्टर जानकार है, मैं जी खुद चेयरमैन रहा हूँ,
मैं तो मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर जानता है, कह सकेंगे वहां पे? हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि पता है उन चीजों का क्या लेना देना उसने। मेरे बड़े हार पड़ते थे, संगत मुझे इतना अच्छा समझती थी, मैं तो भजन गाता था, मेरे तो इतने हार, मेरे तो महाराज जी देख के बड़ा खुश होते थे, ये वो कहेंगे तेरे दिल में क्या है, तू क्या मतलब कि सिर्फ जुबान से गाया करता था, इसलिए आजा तू, आजा, तेरे को दिखाते हैं इसका क्या नतीजा है। तूने दिल से गाना था, तूने आत्मा से गाना था, तू गले से गा के आ गया भाई बुद्ध प्रकाश। ये तेरा मतलब कि हम हाल अभी बेहाल करते हैं, तुझे ठीक करते हैं, ये कहेंगे वहां पे ऊपर। अगर मैं दिल से नहीं गाऊंगा, अगर मैं सिर्फ ऐसे ही रोज अपना गुरबाणी विचार करके आपको, वो कहते हैं ना, द नियरर द चर्च द फर्दर फ्रॉम हेवन, अपने वो कहते हैं कि दिए तले अंधेरा, वो बात नहीं बननी चाहिए कि दूसरों को शिक्षा, चार अक्षर इधर उधर से सीख लिए, सुन लिए, याद कर लिए और ऐसा भाषण दे दिया, प्रवचन कर दिया और समझ लिया कि मैं बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मन पे उतारनी पड़ेगी गुरबाणी। मन पहले, वो सारी बातें जो मैंने कहनी है ना, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास, कमिटमेंट होनी चाहिए। लोग तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं, बाबा फरीद जो है ना, बाबा फरीद के पास एक औरत आई, तो बच्चे को लेके आई, 5-7 वर्ष का बच्चा था, 10 वर्ष का। तो कहता महाराज जी इनको मेरा कहना नहीं मनता, बड़ा ही गुड़ खांदा है, सारा खराब हो जाएगा, सारा दान दो। कहते अच्छा बीबी इन्हू कल लैके आई, समझावांगे। कल आई तो कहते फिर बीबी इन्हू कल लैके आई या परसों लैके आई। हफ्ते बाद वो रोज आती रही, लेकिन कहने लगी की हो गया बाबा जी नु भी, मैं इन्ना केड़ा लंबा चौड़ा ਇਹਦੇ ਚ रॉकेट साइंस है, ਇਹਨੂੰ समझाना ही है कि आ माड़ी ਇਹਦੇ चीज़ां ने, क्योंकि भाई परिवार का, ये बात बताऊं आपको, परिवार का सही बात है असर इतना नहीं होता है। वही बात मैं जो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बोलूंगा ना, उसको वो घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा बोलते हैं, हालांकि मैं तो समझता दाल ज्यादा बेटर है मुर्गी से, मुर्गी मर गई क्या, ऐसे जो बनी हुई है बात है ना। तो या कुछ भी समझ लो है, घर की जो वो कहते हैं क्या, हम तो घर की मुर्गी की बजाय कहेंगे घर की रसमलाई है ना, घर की रसमलाई ऐसे ही समझ लो, किसी के बराबर कर दे। दाल बराबर है, कोई दाल भी बड़ी स्वाद है, अभी हमारे लिए तो सारा को जो भी वेजिटेरियन है सब है, हमें तो बड़ा प्यारा है, तो हम किसके साथ मतलब जो होता है ना, वो एक और है इसमें, मेरे पिताजी कहा कर रहे, कहता है जेड़ा घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, ऐसा बोलते हैं। भाई हमारे अबोहर में आते थे ना संत, हालांकि अबोहर के अंदर कोई पूर्ण संत भी बैठा हो ना, उसको ठीक है, जयपुर से आए हैं संत, उसकी कथा सुनने चलो, अच्छा बाहर से अहमदाबाद से आए हैं, दिल्ली से संत आए हैं, वहां हैं फलानी बीकानेर से बड़े संत आए हैं, चलो सुनते हैं, सब कथा सुन के आते हैं। लेकिन घर में आपके संत बैठा हो ना, पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, इसकी क्या कैसे सुननी, ऐसे रोज डालता रहता है, इसका क्या है, क्या है? कुछ नहीं, मतलब घर के बंदे को कुछ नहीं समझते लोग, है ना। अब हमें जो जो पता है, आप सारे जो संगत का, जो कविता का, जो सरोज जी है, जो भी अभी सामने जो दर्शन दे रहे हैं, रमेश में जी, हमें इनकी जो है ना हैसियत, इनकी जो इम्पोर्टेंस है हमें पता है। कविता के कविता ने ऐसा इसके मन में प्रभु ने भरा कि संडे को सवेरे भी करो। आज तक मैंने कहीं देखा नहीं है, अभी 7 दिन 3-3 घंटे चले सत्संग, और उसमें भी 3 घंटे से रोज 3.5, कभी 4, कभी 4.5 घंटे चले, और उसके बाद संगत के मन में ये आए कि शाम को तो रोज करते ही, इंडिया के हिसाब से शाम को तो रोज करते ही है 5 से 8, हम संडे को सवेरे भी किया करें। धन्यवाद है कविता का। तो ये जो है ना, ये जो इनकी जो
इम्पोर्टेंस है वो हम जानते हैं, कदर हम जानते हैं, शायद परिवार वाले नहीं जानते। सच बता रहा हूं, वो उनको इतनी ये बात का है नहीं, एहसास ही नहीं होगा। तो वही कहते हैं कि वो घर दा जोगी जोगड़ा है, एवें जोगड़ा फिर रहा है। बाहर दा जोगी सिद्ध, वो बड़ा पूर्ण है भी। बाहर दा अच्छा उतो फलानी जगह ते फलाना, अच्छा वाह, वृंदावन तो आए ने संत भाई वृंदावन। सो ये भाई ये ध्यान करो, प्रभु का नाम लो अपने। ऐसा नहीं है कि बस जुबान से दो अक्षर मेरे जैसे ने ऐसे बोल दिए, और मैं मेरे अगर मेरे मन में अगर थोड़ी सी सच्चाई है ना तो आपके ऊपर ज्यादा असर होगा। और मेरे में मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूं, अगर मुझ में सच्चाई ना भी हो, अगर मैं बातें अच्छी करूंगा ना, आप में से किसी एक पे तो असर हो ही जाएगा। इतनी शक्ति होती है प्रभु के नाम में। वो कहते हैं ना कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो भजो या खीज है। जो 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 अंकुरित होंगे ही, भूमि पड़े, भूमि पड़े, अंकुरित होंगे ही उल्टे सीधे बीज, इस तरह का है। भूमि पड़ा उपजेगा उल्टा सीधा बीज, जैसे मर्जी डाल दो, क्योंकि मैं जो भी कहूंगा मेरे का भी, मैं चाहे फिर भी मुझे थोड़ा सा फल मिलेगा, चाहे मन में मेरे कुछ और चल रहा हो, ऐसे कोई और ही कुछ ख्याल आ रहा हो, मैं ऐसे कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपको बताऊं। मैं बातें तो अच्छी सारे ही प्रवचन, इसलिए मैं सारे प्रवक्ता जितने भी प्रवक्ता यूट्यूब पे आते हैं, ये मैं सबको मैं उसकी, हमें जो हिंदू जो हमारी जो संस्कृति है उसमें जो किसी ने भगवा चोला भी पहना है ना, उसको भी प्रणाम करना। प्रभु का बंदा है, प्रभु का उसको ख्याल है, इसलिए उसने अपना मन भी धीरे धीरे ऐसा चोले के साथ बदला है। उसने तन का अपना भेष जो ऐसा बनाया है संतों वाला, अपने आप मन भी इसका एक दिन रंगेगा। वो ऐसी विश्वास के साथ प्रणाम करो भाई सबको, तो ठीक है ना। तो ये बात है कि मुझे अगर मैंने नहीं किया ना, तो वहां पे वो कहेंगे कि धर्म राय जिस घड़ी लेखा लएगा, जरा कर सोच फिर तू क्या कहेगा। क्या कहूंगा है? मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैं तो बड़ा मैं तो मैं सुखमणि साहब का मैं तो करके दिया करता, कथा विचार भी करता था जी, मैं तो उसका ट्रांसलेशन भी करके बताता था, ये वो, मुझे तो छोड़ दो सर, अभी मैंने क्या किया है ये वो, तो कहते नहीं, दुनिया को तो तू बताता रहा अच्छी चीजें, लेकिन खुद पे तो तूने इस्तेमाल नहीं की, खुद की जीवन में लागू नहीं किया, तो क्या करें तेरा, तो खुद ही बता। तो इसलिए भी महाराज जी ये हमें सचेत कर रहे हैं, हमें झिंझोड़ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि भाई उठो, धर्म राय जिस घड़ी लेखा लेगा, जरा कर सोच फिर तू क्या कहेगा। आहा, ये देखो कितनी सुंदर बात उन्होंने की है, कितना प्रभु के साथ जब एक बात हो जाती है ना, ये संत तभी ऐसी ये वाणी निकलती है, धुर की वाणी है ये। कह रहे हैं वो सच्चे साफ साईं की कचहरी, है ना। यहाँ पे भी मोस्टली जो हैं जज वगैरह, वो सारे सच्चे हैं, लेकिन कुछ बुरे भी हैं जो किसी प्रेशर में आ जाते हैं, चाहे वो पावर की प्रेशर में आ जाएं, किसी की सत्ता की प्रेशर में आ जाएं, चाहे वो पैसे के प्रेशर में आ जाएं, वो गलत फैसला दे सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन वो सच्चे साफ साईं की कचहरी, ना उसका है कोई मित्र ना वैरी, कोई मित्र नहीं है। ही इज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द होल वर्ल्ड। उसने किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। दुनिया में हम सब पक्षपात करते हैं, अपने बच्चों का पक्षपात, अपने परिवार का, अपने जानकारों को, उनको ज्यादा मतलब ध्यान देंगे, दूसरों का नहीं करेंगे, सारी दुनिया पक्षपात में। लेकिन वही एक परमपिता परमात्मा है, उसके सामने उसने कुछ पक्षपात नहीं करना। जो प्रेम करेगा प्रभु से वो वही पार लेगा।
वो सच्चे साफ साईं की कचहरी, वाह वाह। वो दरगाह जड़ी है ना, वो दरगाह जो है प्रभु की सच्चे साफ साईं की कचहरी है। ना उसका है कोई मित्र ना वैरी, कोई दोस्त नहीं कोई दुश्मन नहीं, सब एक समान। मित्र वैरी सब एक समान है उसके लिए। बड़ी मुश्किल बनेगी फिर तुझे वहां, खता तेरी करें जमदूत औसा। बड़ा मुश्किल होगा तेरे को, बड़ा परेशानी होगी भाई, तेरी खता कर तेरी वहां सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, आपको पता है किस तरह की सेवा वो करेंगे जमदूत जो हैं आपकी। तो वो भाई बड़ा फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी तेरे को वहां पे जा। फिर आगे कह रहे हैं कि कोई ना काम बिन फिर राम आवे, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इतना स्पष्ट कर दिया, अवर काज तेरे किते ना काम, किसी भी काम के नहीं है तुम्हारे। कुछ भी कर लो तुम, कोई भी काम कर लो, कोई किसी काम का नहीं है, एक सिर्फ सिवाय राम नाम के भजने से कोई तेरे ऐसे कुछ नहीं है। कोई ना काम बिन फिर राम आवे, ना तो उस राम को फिर क्यों ध्यावे। ये ताने तीर फकरों के सहे जो, वो चौकी कदर पर फिर बहेगो। मेरे ख्याल से इसका मतलब यही है कि चाहे डांट सुन लो, संतों महंतों की डांट सुन लो, ये एक तरह का कितना उन्होंने हमें झंझोड़ा है, इस चीजों को सारे अपने को दिल में उतार लेगा, वो सह लेगा। हाँ प्रभु ठीक है। जैसे आपको पता है कि रविदास जी को उनके पिछले जन्म में ब्राह्मण थे रविदास जी। तो वो जब अपने गुरु जी रामकृष्ण ने उन्होंने ऐसा उनको दे दिया श्राप के, जा तूने नीच के घर से तूने लेके आया है ये जो जो भिक्षा मांग के लाते थे ना, मधुकरी के बोलते हैं उसको। जो तूने ये जो नीच के घर से तुझे रोका हुआ था, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी, बड़ी तूफान था, किसी के घर से मधुकरी मिली नहीं। तो उसने वो जो जो बड़ा लालची एक अमीर आदमी था, बुरे काम करता था, उसके घर से मना किया हुआ था आचार्य जी ने। लेकिन वो ब्राह्मण जब बालक है, उसको उसमें वर्गला लिया, अभी अभी वो भूखे सोएंगे संत तेरे, तू मेरे से ले जा, तो उनको बताना मत। तो वो बेचारा उनकी बातों में आ गया, और घर पे जाके संतों ने कहा भी आज मेरा मन नहीं लग रहा है पाठ में। कहाँ से लेके आया तू खाना, ये अनाज कहाँ से लेके आया। इतना असर होता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो उन्होंने उसको बोला, डांट के बोला तू सच बता। कहता महाराज जी आप गलती मेरे क्षमा करना, मैंने जहां से आपने रोका था वहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी कहीं और से मिला नहीं कुछ, तो उसने मुझे दे दिया, मैं ले आया, उसी का खाना बना के मैंने आपको खिलाया। कहता तेरे नीच आदमी, तेरे मैं बोला था। और ये जो ज्यादा पाठ करने वाले संत साधु होते हैं, इनमें थोड़ा सा क्रोध आता है, लेकिन क्षण मात्र के लिए है। क्रोध आया, श्राप दे दिया, भाई जा तू नीच के घर से लेके आया, जा किसी नीच के घर में तू जन्म लेगा। और मैं ये बात कह रहा हूं, जो ये ताने तीर फकरों के साइड, ये पीर जो है, ये संत लोग हैं, अपने गुरु को उसने गुस्सा नहीं किया, अभी महाराज मैं इतनी आपकी सेवा में लगा हूं, ये मुझे सिला दिया आपने ना। कहता ठीक है महाराज, इसमें भी मेरा भला होगा। संतों का जो है ना, वो कहता है कि मां दिया गाला ते घ्यो दिया नाला। माता पिता ही है ना संत लोग भी, परम पिता परमात्मा। तो उनकी जो वो भी गाली भी उनमें भी प्यार से, डांट से होगी, तो डांटते हैं तो कुछ हमारा कल्याण करने निमित्त होगा। तो उन्होंने यही सोच के कि मेरा कल्याण होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा महाराज ठीक जैसा आपकी। तो उन्होंने जैसा ही ऐसा उनको श्राप दिया, कुछ काल के बाद फिर वो वहां पे
रविदास जी हुए और जो सारी दुनिया में मतलब आपको पता है चरमकार थे, फिर भी उन्होंने अभी तक उनको प्रणाम करते हैं गुरुद्वारे में। जब भी गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। पूरा उनका एक पंथ है रविदासियों का, आपको पता है। सो रविदास जी इतना ज्यादा पाठ करके, क्यों? क्योंकि संतों की बात, वो कहते हैं ये ताने तीर फकरों के सहे जो, वो चौकी कदर पर फिर बहेगो। वही उसके ऊपर है ना, शहंशाहों की तरह फिर वो ऐसा अपने बैठेगा वहां पे, गद्दी पे वहां पे बैठेगा ऐसे सज के अपने, है ना। वो उसका फिर बात बनेगी। जैसे कबीर साहब भी कहते हैं ना, भी जाना सब ने है, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो किसी को सिंहासन मिलेगा, वो चाहे चरमकार है, रविदास जी को सिंहासन पे बैठ के लेके जाएंगे, हैं, लेकिन दूसरे को ऐसे जंजीरों से बांध के लेके जाएंगे, चाहे वो जितना मर्जी वो ब्राह्मण हो या कोई बुरे काम करेगा। तो ये ताने तीर फकरों के सहेजो, वो चौकी कदर पर फिर बहेगो। आखिर में क्या कहते हैं, जो हमारे नंदाचौर धाम में बापू हर भगवान जी महाराज ने इतने मोटे मोटे अक्षरों में मेटल में ऐसा सजा के सामने, जैसे ही आप चढ़ते हैं सीढ़ियां, तो वहां लिखा हुआ क्या है, तू कर ले बंदगी और मान कहना, भजन में हर घड़ी हर पलक रहे। भाई तू बंदगी कर ले और उस परमपिता परमात्मा की इज्जत मान शान में गीत गा, गीत सुन, उसकी कथा कर, कथा सुन, तो तेरा फिर भजन में हर हर पल भजन में रहना, हर घड़ी भजन में रहना। ये भी पहला और आखिरी ये उन्होंने लिख रखा है कि खुदा को याद करना बंदगी है, ये तन तेरा निरा ही गंदगी है। और एंड पे उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है नंदाचौर धाम में, तू कर ले बंदगी और मान कहना, भजन में हर घड़ी हर पलक रहना। भाई हम सब ये ओम जी को गुजारिश करके, प्रभु को गुजारिश करके, उनके नतमस्तक होके हमें हमेशा उनके चरणों में ऐसी अरदास करनी चाहिए, प्रभु प्रेमा भक्ति बख्शो, महाराज प्रेमा भक्ति बख्शो। चाहे तप ना कर सके, आपकी याद बनी रहे सतत, निरंतर आपकी याद बनी रहे प्रभु, तभी हमारा कल्याण है, नहीं तो हम डूब जाए। जे तू ना फड़ता साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। हम पे तरस खा के उन्होंने बांह हमारी पकड़ ली है, तो ये एक बार फिर सारा इकट्ठा लगातार पढ़ देते हैं। जो हमने मतलब समझने की कोशिश की थोड़ी बहुत, जो भी अपनी आई, लेकिन अब सारा एक बार इकट्ठा पढ़ते हैं। ओम शहनशाह जी की रचना है, कलीद और कल्ब ग्रंथ में ये दर्ज है कि खुदा को याद करना बंदगी है, ये तन तेरा निरा ही गंदगी है, कि एक दिन खाक हो जाएगा ये तन, तेरे डेरे लगेंगे जंगलों बन, बड़ा घबराएगा, बड़ा घबराएगा फिर हाथ मल मल, पुकारेगा नरक की आग जल जल, गुजर जब वेलड़ा जावे प्यारे, पड़ेंगे खौफ तब, पड़ेंगे खौफ तब सिर पर तुम्हारे, तू दिल दुनिया से ऐसा क्यों लगाया, ना एक साथ कभी रब नू ध्याया, खर्च लाखों ना दमड़ा एक कमाया, जन्म पा आदमी का बिरथा गमाया, कजी को काफिया को और कमी को, ना देखो देख फुर्सत दो दमी को, धर्म राय जिस घड़ी लेखा लेगा, बता कर सोच, जरा कर सोच फिर तू क्या कहेगा। वो सच्चे साफ साई की कचहरी, ना उसका है कोई मित्र ना वैरी, बड़ी मुश्किल बनेगी फिर तुझे वहां, खता तेरी करे जमदूत औसा, कोई ना काम फिर बिन राम आवे, ना तू उस राम को फिर क्यों ध्यान। ये ताने तीर फकरों के सहेजो, वो चौकी कदर पर फिर बहेगो, तू कर ले बंदगी और मान कहना, भजन में हर घड़ी
हर पलक रहना, तू कर ले बंदगी और मान कहना, भजन में हर घड़ी हर पलक रहना। वही भजन में हर घड़ी हर पलक रहना। महाराज हम में वो इतनी शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो सद्बुद्धि बख्शो महाराज। हम में कुछ भी नहीं है, हम किसी भी काम के नहीं है महाराज। किसे कम दीना किसे कार दी, किसे कम दीना किसे कार दी, मैं मंगती तेरे दरबार दी, मैं मंगती तेरे दरबार दी। किसे कम दीना किसे कार दी, मैं मंगती तेरे दरबार दी, मैं मंगती तेरे दरबार। तो मंगण वाले महाराज तेरे तो एक यही मंगते हैं, सानू कुछ नहीं पता महाराज किवें पाठ करना है, किवें तेन याद करना है। तू अपने आप ही सानू प्रेर कर महाराज, प्रेरणा सानू दे, ऐसा दिमाग दे पा दे भी अपने आप तेन असीं याद करिए, हर वेले याद करिए। वो जिवें महाराज जी लेके ने भजन में हर घड़ी हर पल जेड़ा ओदी याद भजन चलता रहे अंदर अंदर सारा। और ऐसी आदत पहले कि तुहाडा फिर स्वप्न भी वही चलता रहे, वही चलता रहे, बस फिर मौज ही मौज है, फिर डर नहीं लगेगा, फिर जन्म मरण के बंधन तो ही कटे जावांगे आपां, मौजा ही मौजा हो जाएंगियां। फिर ये महाराज तेरी कृपा है, तेरी तू कर ले, तेनू तो बंद है। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पे होई। आपे तरस तेन आ जाएगा महाराज, तां साडी गल है, नहीं तो सानू कुछ नहीं पता, ना तेरी उस्ताद ही जान सकते, कुछ नहीं कर सकते। तू ही कृपा कर महाराज, तू ही कृपा कर, यही आपां मंगीए बई। तुहाडी संडे दी सवेर हैगी है ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਬਾਪੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਨਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪੜਨਗੇ, खुदा को याद करना बंदगी है, ये तन तेरा निरा ही गंदगी है, तू कर ले बंदगी और मान कहना, भजन में हर घड़ी हर पलक, भजन में हर घड़ी हर पलक रहना। ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। ओम जी महाराज तुसी कृपा करो, तुसी कृपा करो, असी तुहानू हर घड़ी जिवें तुसी लिखिया भजन में हर घड़ी हर पलक रहना, असी तुहानू हर घड़ी हर पल तुहानू याद करिए महाराज। जय जय। थैंक यू ओम बापू जी, थैंक यू बापू शर्ताराम, सभी संतों पर मंतों पर कोटि कोटि प्रणाम। सतकरतार जी सारे सतकरतार जी, सतकरतार, जय बापू जी सारे सतकरतार जी। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा आपने ये ढूंढा, और जो आपने इसके किया ना, इसकी व्याख्या की, वाकई में बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, मन को छू लेने वाली बातें। ये पता है मेरा मन नहीं था ये पढ़ने, क्योंकि आपका सुबह सुबह हुई है संडे को, ऐसे ये बेचैन करने वाली है, और हालांकि ऐसी चीजें पढ़ते रहना चाहिए। ये सारा दिन मन में सोचने वाली बात है, अभी हाँ ये काम नहीं करना है, ये सारा सोचते जगाने वाली। जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਓਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ